ओके तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि वेक्टर अलजेब्रा है। अगर मैं वेक्टर अलजेब्रा के एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस हो गए। अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस दिए हैं 2 नंबर के हिसाब से वो एकदम मेरे हिसाब से सही है। मतलब इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन बैंक के ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर लगा लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 10-11 ही क्वेश्चंस आपके पास हैं और कुछ इस तरीके से दिए हैं कि एग्जैक्टली जो 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं वैसा ही इनका एक तरीका है। कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल से आसान से हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लें, बाकी अदर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो करते ही रहें, है ना। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे ये कह रहा है कि आपको करना ये है कि x, y, z 3 आपके वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, जबकि 2 वेक्टर्स a और b जो है वो आपस में कैसे हैं, इक्वल। अब देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो करें कैसे। देखो आपके पास सबसे पहले आप ये देख लो कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन अगर देखा जाए तो a आपको दिया है, a वेक्टर आपको दिया है x i कैप 2j कैप प्लस का z k कैप, ओके। और अगर b की अगर हम बात करें तो b आपको दिया है क्या, 2i कैप प्लस yj कैप प्लस का k कैप, इस तरीके से दिया है। अब एक चीज़ समझो, इसने कहा है कि a और b जो है वो कैसे आपके पास इक्वल है। अगर 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो एक बात समझ लेना है आपको कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं, जैसे आई कैप का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी आई कैप है, तो जो करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स होंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगी, वो आपस में कैसे होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बात करें कि a बराबर है आपके पास b का, तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे कि xi प्लस का 2j प्लस का z कैप ये बराबर होगा आपका 2i प्लस का yj कैप प्लस का k कैप। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, मतलब ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग आप करोगे i का i से करोगे, j का j से करोगे और z का मतलब आपका k से k करोगे। तो यहाँ x की वैल्यू अगर देखो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके पास 2, ओके। वहीं अगर मैं बात करूँ तो y की वैल्यू कितनी, यहाँ पर y है तो यहाँ कितना है आपके पास 2 है, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास 2। और k की अगर अपन बात करें तो z की वैल्यू कितनी है आपके पास आएगी 1। तो इस तरीके से आपके पास x y z हो जाते हैं, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, स्नैपशॉट ले लेना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो इसने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड दी सम ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द वेक्टर्स। और वेक्टर्स आपको दिया है कुछ इस तरीके से, अगर मैं सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें वेक्टर्स आपको दिए हैं कि a जो है वो दिया है आपको कितना, i माइनस का 2j प्लस का k कैप, और b आपको दिया है माइनस का 2ij प्लस का 4j और साथ में दिया है आपको 5k कैप, ओके। और c की अगर अपन चर्चा करें तो c दिया है i माइनस का 6j माइनस का 7k, इस तरीके से। और आपको निकालना क्या है, सम। तो देखो सम जब हम निकालते हैं तो सम कैसे निकालते हैं, मतलब हमें निकालना है कुछ a वेक्टर को जोड़ना है आपको किसमें, c वेक्टर के साथ, इस तरीके से। तो आप क्या करो, i को i के साथ जोड़ दो, y को j के साथ जोड़ दो और k को k के साथ जोड़ दो। मतलब यहाँ सबकी अगर अपन बात करें, देखो कैसे जोड़ोगे, i माइनस का 2j प्लस का k कैप प्लस में ये आ जाएगा आपके पास, तो प्लस है ये सिंपल सा कितना हो जाएगा, माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k कैप। इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा i माइनस का 6j माइनस का 7k, इस तरीके से ये बनेगा, ओके। अब मैंने कहा ना i को जोड़ दो, तो यहाँ से अगर आप देखो तो एक i है, ये माइनस का 2 है और ये कितना है आपके पास प्लस, मतलब देखा जाए तो 2i माइनस का हो गया, तो ये बनेगा आपके पास क्या, 0i, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन j को j के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये 4 है और ये कितना है माइनस, मतलब माइनस के कितने हो गए, 8j हो गए। 8 में से आपको कितना निकालना है, 4, तो माइनस का आपके पास हो जाएगा कितना, 4 का j, ओके। k की बात कर लें तो देखो ये 5 है और ये कितना हो गया 6, 6 में से 7 की बात करते हैं तो माइनस का k। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो a प्लस b प्लस c की अपन बात करें तो ये जाएगा माइनस का 4j माइनस का k कैप, इस तरीके से ये होगा आपका क्या आंसर, हाँ या ना, ठीक है। वहीं बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की, कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। बड़े आसान से क्वेश्चन है जो चूँकि 2 नंबर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, है ना। 2 नंबर में कोई आपको से बड़ा टास्क नहीं करवाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस का 3j प्लस का 4k एंड माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k आर कोलिनियर। ओके, ये आपको बताना है। मतलब अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको दो वेक्टर्स के बारे में ये बताना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं तो देखो, ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में आ सकता है आपके पास। सपोज अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, गिवन है ए वेक्टर, सपोज हम बात करें तो ए हमें दे दिया कितना 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। ओके, वही अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर हमें मिला है माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। ओके, अगर एक बात ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है, मतलब दो वेक्टर अगर ए और बी आपस में कोलिनियर है, तो एक बात ध्यान रखना है, उनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो प्रोपोर्शनल रेशियो होगा ना वो बराबर होगा। कहने का मेरा क्या मतलब है, देखो यहाँ पर इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन डायरेक्शन रेशियोज है ना, कोसाइंस नहीं, डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम बात करें तो इनके जो डायरेक्शंस रेशियो होंगे वो कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं पहले ये समझो। अगर मैं इस ए को अगर चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए आई कैप प्लस का A1 सॉरी ये हो जाएगा आपका A2j कैप प्लस का A3k कैप। ओके, और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर देखो क्या होगा, B1 का I कैप प्लस का B2 का J कैप प्लस का B3 का K कैप। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑन कंपेयरिंग ये A1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, माइनस का 4। A2 की बात करें तो A2 कितना है आपके पास, A2 हो जाएगा माइनस का 3, और A3 की बात करें तो A3 कितना हो जाएगा 4। ओके, ऐसे अगर मैं यहाँ B2 की बात करूँ तो B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा 6, और B3 की अगर अपन बात करें तो वो कितना हो जाएगा माइनस का 8। और आपने क्या बोला है कि अगर दो कोलिनियर है तो उनकी जो डायरेक्शंस रेशियो है वो कैसे होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो A1 B1 बराबर हो आपका A2 B2 बराबर हो A3 B3, सपोज किसी कांस्टेंट के। ओके, देखो A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4। वहीं अगर अपन बात करें तो A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और B2 कितना है 6 है। वहीं A3 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 8। अगर आप इन सबको देखो तो 2 से 2 गया कितना 1/2, माइनस का 1/2, 3 से फिर 2 बार गया, 4 से फिर आपका 1/2, मतलब सबका कितना आ रहा है -1/2। मतलब एक बात तो समझ आती है कि जो भी आपके डायरेक्शन को रेशियोज हैं इन दोनों वेक्टर्स के वो कैसे हैं आपके पास, सेम है। इसलिए आप कह सकते हो कि हेंस वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से ये है भाई क्वेश्चन नंबर 7। इसका एक और तरीका है, चाहो तो 1-2 तरीके और बनते हैं आपके पास, वो भी आप लिख सकते हो, इसमें कर सकते हो, है ना। बाकी ये ज़्यादा इफिशिएंट है, आपको याद भी रहेगा, इसलिए मैं ये तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे पढ़े होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आपने पढ़े होंगे, है ना, इस चक्कर में। अब बात करते अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I माइनस का 2j प्लस का 3k एंड 3i माइनस का 2j प्लस का k। मतलब आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनका हमें क्या करना है, एंगल निकाल के बताना है दोनों के बीच में। तो एक बार बताओ, लेट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए वेक्टर है कितना i माइनस का 2j प्लस का 3k। ओके,
और एक बी हम मान लेते हैं, बी हमने मान लिया कितना 3i माइनस का 2j प्लस का k कैप। इस तरीके से देखो, एक चीज़ हमने फिजिक्स में भी बहुत पढ़ी यार, आप लोगों ने बहुत सारा 11th में ये सब चीज़ें पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 की अगर अपन बात करें वेक्टर में, तो आप लोग सब जानते हो, अगर मैं वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट लूँ, क्या लूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट, जो होता है आपके पास मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा जो है ये होता है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। अब सब समझ रहे हैं आप क्या बात है, मतलब a और b का अगर मैं क्या कर दूं डॉट प्रोडक्ट, और सिंपल सी बात है मॉड ऑफ a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a। अगर मैं मॉड ऑफ a की बात करूं तो मॉड ऑफ a क्या निकलता है, मॉड ऑफ a हमने देखा था ये निकलता है कुछ इस तरीके से, इसका i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद बात करेंगे अपन 3 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 हो जाएगा ये, 9 और 4 कितना 4, मतलब आपके पास मिलेगा 9 4 13, लगभग आपको मिल जाएगा रूट 14। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ b की बात करूं तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो इसका कितना हो जाएगा 9, इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1, मतलब ये भी कितना आएगा आपके पास रूट 14। ओके, मतलब आपके पास मॉड ऑफ a आता है, मॉड ऑफ b आपको मिल गया है। अब a डॉट b आप कैसे करते हो, देखो हम लिखेंगे दोनों को i माइनस का 2j प्लस का 3 कैप। ओके, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट है और साथ में आएगा आपका 3i माइनस का 2j प्लस का k कैप। अब एक बात आपको ध्यान रखना, देखो रूट इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट 14 और इसकी वैल्यू भी कितनी है रूट 14, साथ में कॉस थीटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, हमने ये 11th क्लास में भी सीखा, फिजिक्स में बहुत सारा, और यहाँ पर भी आप लोगों ने सीखा है। तो डॉट प्रोडक्ट में कहानी ये होती है कि आप i का i से कर दो, और साथ में ये चूंकि है कैसा डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है, तो मतलब केवल हमें मैग्नीट्यूड निकल के आना है यहाँ से। तो i के कोफिशिएंट का 3 का 1 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास 3, -2 का -2 के साथ करोगे तो प्लस का आएगा 4, और 3 का फिर 1 के साथ करोगे तो ये कितना जाएगा 3, मतलब टोटल अगर देखा है रूट 14 का रूट 14 के साथ तो कितना आ जाएगा 14, मतलब आपके पास 10 ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 14, बराबर मिल गया आपको कितना कॉस थीटा। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा अगर आप काटो तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 5/7, मतलब थीटा बराबर आपके पास आएगा कॉस इनवर्स 5/7, और यही a और b वेक्टर के बीच का एंगल है ना। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अपन चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with magnitudes √3 and 2 respectively, having वेक्टर a डॉट b बराबर आपको दिया है कितना √6। ओके, अभी अपन ने देखा था बिल्कुल सेम जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसकी तरह। आप जानते हो यहाँ दिया क्या है, अगर देखा जाए तो आपको दिया है a और b का मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब मॉड ऑफ a की बात करें तो मॉड ऑफ a जो है वो कितना है √3 है, और मॉड ऑफ b की अगर अपन बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ b तो ये कितना दिया है 2। ओके, और एक बात आप अच्छे से जानते हो भाई, वी नो दैट कि a और b का अगर मैं फिर से स्केलर प्रोडक्ट करूं तो ये होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, और साथ में क्या होता है कॉस थीटा। और आसान बात ये है कि यहाँ पर a डॉट भी आपको कितना दिया हुआ है √6 दिया हुआ, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है √6 और इसकी वैल्यू कितनी है √3 इंटू 2 इंटू कितना है आपके पास कॉस थीटा। आप जानते हो यहाँ से अगर अपन देखें तो √6 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √2, तो मतलब ये हो जाएगा √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा।
यहाँ से √3 से √3 कटेगा और यहाँ आपके पास क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर मिल जाएगा √2 इंटू डिवाइडेड बाई 2। √2 को अगर 2 से काटोगे तो ये कटेगा 1/√2 टाइम, यही होगा। मतलब यहाँ से थीटा जो आएगा वो आएगा cos इनवर्स 1/√2। अब cos की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर होती है तो हम सब जानते हैं यार, ये कहाँ पर होती है, cos इनवर्स cos π/4 पर। मतलब थीटा जो निकल के आएगा वो कितना जाएगा आपके पास π/4, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए जो आपको दिया है कितना 2i माइनस का j प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास k, ओके। और साथ में b आपको दिया है i माइनस का 3j माइनस का 5k एंड c आपको दिया है कितना 3i माइनस का 4j माइनस का 4k आर vertices of a right angle triangle, ओके। इस तरीके से उसने ये कहा है। अब देखो उसने ये कहा है कि आपके पास 3 पॉइंट हैं ए और बी और सी, और आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है कि नहीं। तो ठीक है, अपन देख लेते हैं भाई, ओके। सपोज इस तरीके का मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी, ओके। और हम ये मान के चल रहे हैं, कंसिडर करके चल रहे हैं, जहाँ पर ए जो है वो क्या दिया है आपको 2i माइनस का j प्लस का k। बी की अगर अपन बात करें तो बी आपको दिया है i माइनस का 3j माइनस का 5k। और सी की अगर अपन बात करें तो सी है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, ओके। इस तरीके से आपको दिया। अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी की अगर अपन बात करें, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कंसिडर अगर अपन ये करके चलें राइट एंगल ट्रायंगल है, देन इसमें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये कहोगे कि जो आपके पास ए बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा आपके किसके, बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। यही कहानी होगी भाई, हाँ या ना। मतलब किसी न किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर दें कि बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का बराबर जो है वो ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ये करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले अपन निकालते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो इसे लिखेंगे अपन क्या, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। तो देखो बी कितना है आपके पास, ये लिखा है आई माइनस का 3j माइनस का 5k, ऐसे ही होगा। माइनस कर दो आप इसको ए को, ए कितना है भाई आपका, ए है 2i माइनस का j प्लस का k, है ना। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपके पास ए बी वेक्टर क्या आएगा, देखो i और ये कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 मतलब माइनस का i कैफ। इसकी बात करें माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का, तो मतलब हो जाएगा आपका 2j माइनस का 5, ये माइनस का आपके पास है तो ये हो जाएगा 6k, ऐसे ही होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते चलना। फिर बात करते हैं अपन किसकी, BC की बात कर लेते हैं। तो BC क्या होगा, BC होगा C माइनस का B, इस तरीके से। C वेक्टर कितना दिया है, ये हो जाएगा, देखो C वेक्टर अपन यहाँ से निकालें तो C माइनस B, 3 में से I गया तो आपके पास कितना, 3 में से माइनस, मतलब ये हो जाएगा आपका 2i माइनस का 4j माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो माइनस का j 4k, और साथ में ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का k कैप, ओके। वहीं अगर अपन बात करें तो लास्ट में है आपके पास सी ए क्या है, सी ए का मतलब हो गया ए वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, ओके। तो देखो ए में से अपन को निकालना है सी, 2 में से -3 मतलब आएगा माइनस का आई। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर माइनस के जे में से प्लस का 4j मतलब आपके पास आएगा 3j, और फिर बात करोगे के में से माइनस का मतलब आपके पास आएगा 5 का k, इस तरीके से। अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी की बात कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या होगा, देखो एक
4 और 36 कितना हो गया, रूट का 41। ओके, इसकी बात करें BC का मैग्नीट्यूड, तो BC का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास आएगा, देखो यहाँ से सिंपल सा 2 दूनी 4, 4 और साथ में कितना होगा आपके पास 1 और 1 6, मतलब √6। और ऐसे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ CA की बात करें तो ये कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना, 1 1 प्लस 3 का 9 और साथ में हो जाएगा 25, जो कि मिलेगा आपको 25 मतलब 35, ये होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूँ आपके पास सिंपल सा, तो BC का स्क्वायर मतलब आपके पास कितना हो गया, √6 का होल स्क्वायर प्लस वही बात करें तो ये कितना है, √35 का होल स्क्वायर, मतलब 6 + 35 जो कि होगा 41, और जिसे लिखा जा सकता है 41 का होल स्क्वायर, जो कि है कितना आपका, mod ऑफ AB का होल स्क्वायर, है ना। इस तरीके से प्रूव होता है कि जो आपके पास ABC ट्रायंगल है वो कैसा है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, बिठा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ A क्रॉस B इफ A की वैल्यू जो है, A की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 2i प्लस का j प्लस का 3k कैप, एंड B वेक्टर जो आपको पास दिया है वो दिया है 3i प्लस का 5j माइनस का 2k कैप। ओके, और आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि A क्रॉस B हम निकालते कैसे। तो सिंपल सार A क्रॉस B निकालने का तरीका अपने पास है डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करते हैं हम, सिंपल सा हम लिखेंगे पहले I J और K, उसके बाद जो आपको गिवन वेक्टर्स हैं उनके I का जो भी कोफिशिएंट हो, J का जो भी कोफिशिएंट हो, उनको अपन क्या लिखेंगे, पॉइंट्स के रूप में। जैसे यहाँ पर कितना है 2, इसका कितना होगा आपके पास 1 और इसका कितना हो जाएगा 3। उसकी बात करें तो I का कोफिशिएंट कितना है 3, J का कोफिशिएंट कितना है 5 और K का कोफिशिएंट -2 है, ध्यान ये रखना है। ओके, अब इसे डिटर्मिनेंट की तरह आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा I, क्या करते हैं, ये पूरा रो छोड़ा, ये पूरा कॉलम छोड़ा, तो यहाँ से सॉरी ये पूरा कॉलम छोड़ा, ये पूरा रो छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा -2, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसके बाद ये होगा -15, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर बीच वाले में लगाते हैं माइनस। यहाँ से अगर आप ऐसा करोगे देखो क्या होगा, ये पूरा छोड़ दो, यहाँ से ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -9, प्लस का के कैप की अपन चर्चा करें तो के कैप में ये पूरा छोड़ो, ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10 -3, मतलब यहाँ से कितना मिला -17i। फिर इसकी बात करें तो कितना हो जाए 9 4 13 13, मतलब प्लस का 13j, यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया प्लस का 7k, है ना। ये तो आपके पास क्या आ गया A क्रॉस B की वैल्यू है, पर आपको निकालना है क्या, मॉड ऑफ A क्रॉस B, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ 17 -17 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, यही आएगा। देखते हैं यहाँ पर -17 होता है 289, ओके, 13 का होता है 169, और वहीं अगर अपन बात करें 7 का, तो 7 का होता है 49। इस तरीके से शायद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 507। ओके, कितना आएगा भाई 507, करके देख लेना एक बार। ओके, ये लग रहा है 2-300, हाँ ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose at the sides are given by
दी वेक्टर्स ए जो है वो दिया है आपको कितना 3i प्लस का j प्लस का 4k का, एंड बी वेक्टर आपको दिया है कितना i माइनस का j प्लस का k कैप। ओके, अब देखो अगर मैं एक पैरेललोग्राम की चर्चा करूं तो सपोज कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम, ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है। ओके, इसी तरीके से ये हो गया a वेक्टर, ये हो जाएगा आपका b वेक्टर। ओके, अगर मैं पैरेललोग्राम की एरिया की बात करता हूँ, मतलब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ। ओके, तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है आपके पास मोड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये दिया है और ये बी दिया है। ओके, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो पहले निकालना है आपको ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे और के। इसके बाद ए का 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 4। वहाँ से देखें तो 1 माइनस का 1 और साथ में फिर से आपके पास 1, मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो क्या निकलेगा, ये पूरा आपका गया यहाँ से देखो तो 1 माइनस माइनस मतलब प्लस का 4, माइनस का हो जाएगा जे, ये आपके पास यहाँ 3 माइनस का 4 प्लस का के, इसको छोड़ते हैं यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। कैसे आएगा, 4 और 5 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस में से 4 मतलब -1 मतलब प्लस का जे, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4k का, ऐसे ही होगा। पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है कि इसका मतलब आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 25। ओके, इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा प्लस का 1 और 4 का बात करें तो कितना हो जाएगा 16। आप जानते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा 25 26 26 और 6 मतलब 42 आपके पास होगा स्क्वायर, मतलब एरिया आपके पास कितना मिलेगा 42। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपके पास जाएगा कितना √42। ओके, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ओके क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x फॉर विच i प्लस j प्लस का k इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, इसने ये लिखा है कि आप हमें ये बताएं, इस तरीके से सॉल्व करें कि x की वैल्यू बताओ जहां पर आपके पास कुछ ऐसा दिया है यूनिट वेक्टर। ओके, सपोज अगर मैं बात करूं कि आपके पास गिवन है, लेट a हमने मान लिया, a क्या दिया है आपके पास xi प्लस का j प्लस का k। ओके, मतलब इसे थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो हो जाएगा xi प्लस का xj प्लस का xk, यही होगा। और आपको ये बताया गया है कि यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा है आपके पास इज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की खास आदत क्या होती है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है। मतलब हम ये बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो कितना है आपके पास 1। और यहाँ से भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखो यहाँ से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो आपके पास आएगा √x² प्लस x² प्लस x², मतलब ये जाएगा 3x², जिसे शायद आप लिख सकते हो √3x। ओके, मतलब यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये जाएगा आपके पास √3x बराबर 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ओके, ये है, प्लस माइनस लगा लेना क्योंकि वहाँ से स्क्वायर निकलेगा आपके पास, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस √3। ओके, एक अंतिम क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, बोर्ड देख लेते हैं।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are ए जो है वो दिया है 1 1 1, बी जो दिया है आपके पास वो दिया है 1 2 3 एंड सी की अगर अपन बात करें तो सी जो है 2 3 1, यही आपके पास है ना। ओके, अगर हम बात करें सपोज देखो जैसे आपको पॉइंट दिए हैं, पॉइंट अगर आपको दिए हैं ए बी सी, ओके, तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर अपन बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अपन बात करें दो साइड में मान लेता हूँ, एक ए बी मतलब एक ए बी हो जाएगा और एक ए सी, अपन दो साइड मान लेते, ये हो जाएगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये हो जाएगा। अब मुद्दा आता है सर ए बी कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं भाई, ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा आप बी में से ए निकाल दो, तो बी में से देखो क्या होगा 1 - 1 आई के प्लस 2 - 1 जे के प्लस 3 - 1 के, यही होगा। मतलब यहाँ से ए बी वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा कितना आई, तो ये 1 1 तो हो गया 0, मतलब यहाँ बचेगा क्या जे प्लस का, यहाँ बचा आपके पास कितना 2 के, यही होगा। फिर हम बात करते हैं ए सी की, ए सी का मतलब है सी माइनस ए, सी माइनस ए मतलब 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2 - 1 आई के प्लस 3 में से आपके पास 1 गया तो ये हो जाएगा आपका जे प्लस 1 - 1 ये हो जाएगा के। मतलब यहाँ ए सी की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आई प्लस का 2j, यही होगा। अब आपको चाहिए क्या, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब आपको पता करना पड़ेगा ए बी क्रॉस ए सी जो कि होगा आपका आई जे और के। यहाँ देखें देखो आई तो आपका 0 है, जे कितना है आपके पास 1 और ये हो जाएगा 2। यहाँ देखें तो आई आपके पास दिया है 1 2 और ये हो जाएगा 0। यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें देखो आई ये आपका 0 माइनस का 4, ओके, माइनस का जे ये पूरा ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस के की अपन बात करें ये खत्म है तो ये 2 0 होगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस का 1 इस तरीके से। तो यहाँ देखें तो माइनस का 4i ये हो जाएगा कितना प्लस का 2j और यहाँ से होगा आपके पास माइनस का के। पर आपको चाहिए क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी जो कि कितना होगा रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 16 4 + 1 मतलब √21। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपको कितना निकल जाएगा 1/2 √21 यूनिट स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये आपके पास क्या है आंसर है। तो अगर हम देखा जाए तो 2 नंबर में जो मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से कर लें, ध्यान से पढ़ लें, है ना। तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। जब तक आप पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।